कर्नल हार्लैंड सैंडर्स एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हुए अमेरिका में, जिन्होंने 40 साल की उम्र में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो बिजनेस अच्छा चल रहा था, ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम उस बिजनेस को दिया, लेकिन उन्होंने सोचा एक दिन के यार क्यों ना इस बिजनेस को बढ़ाया जाए, और अपनी 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी दी लोगों को। पहली फ्रेंचाइजी 65 साल की उम्र में, यानी वो 65 साल की उम्र में सोच रहा था कि अब मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगा। और आज सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दुनिया उनको जानती है और उनका ब्रांड है KFC, केंटकीज फ्राइड चिकन। इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है, क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती, स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। और आज तुम जो 10 महीने तुम्हारे पास ओवरऑल 11th में थे, उसमें से 6 महीने अगर तुमने वेस्ट कर दिए और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अभी भी आपके पास टाइम है अपने पूरे के पूरे जो रायते को बिखेरा है ना अपने, उसको समेटने के लिए अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। और इस 3 महीने में कैसे हम अकाउंटेंसी में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस स्ट्रेटेजी के साथ आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके पास। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं ये स्ट्रेटेजी क्या है। और एक और बात, अगर तुम ये डिसाइड करके बैठे हो ना कि हाँ सर हम कर लेंगे, हम 100 और 100 स्कोर कर सकते हैं, ये विश्वास है तुमको, तो कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये विश्वास है तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो तुम यहीं पे ही इसको स्किप कर दो, अगर तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है तो। और अगर खुद पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कैसे करना है। सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, आपको अपना सिलेबस जानना है कि क्या क्या चीजें हैं। आप एक कुछ मत करो, A4 साइज का एक पेपर लो अपने रजिस्टर का, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स लिख दो जो भी तुम्हारे सिलेबस में है। बेसिक अकाउंटिंग, टर्म्स इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, सारी चीजें आपने लिख दी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि एक चैप्टर में कितने दिन या कितने घंटे लगेंगे? मैं बताता हूं, अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करूं तो मुझे लगता है 2 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा, है ना। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करें तो 3 घंटे। ऐसे ही अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो मैक्सिमम 6 घंटे में ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। ये टाइम आप अपने हिसाब से अलॉट करोगे, क्योंकि बेटा आप स्कूल तो गए हो, बैठे तो हो, चैप्टर तो देखा है, पता तो है ना कि कितना बड़ा है। ऑन एन एवरेज जितना टाइम आपको लगेगा आप उतना टाइम यहां पे लिख लो और ये पूरा मैप रेडी कर दो कि इतना मुझे पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज, वंस यू हैव डन दिस, अब तुम्हें कुछ भी कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज गोना हेल्प यू इज वन शॉट्स। अब वो मेरे हो या किसी और टीचर के आप देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके भी देखोगे लाइन से देखना, जिस भी टीचर के देखोगे लाइन से देखना, एक भी स्किप मत करना, लाइन से सारे वन शॉट्स देखना। अब सर हमें बेसिक अकाउंटिंग नाम से आता है सर, ये क्यों देखें? नहीं, आपको देखना है, आपको देखना है। आपको बस टाइम कम लगेगा ना, उसमें रिवाइज तो हो जाएगा। लाइन से देखो सारी चीजें। अकाउंटेंसी एक गाड़ी की तरह, एक जर्नी की तरह है, आप बीच में सवार होकर कुछ भी समझ नहीं सकते वहां पर, ठीक है। तो आप लाइन से सारे के सारे वीडियोस देखोगे। अब सर देख लिया सर, हम तो वीडियो देख लेंगे सर, वन शॉट देख लेंगे, उसमें क्या है? ये नहीं करना। ध्यान से सुनो कैसे करना है, एक वन शॉट को कैसे देखना चाहिए ये सुनो। एक वन शॉट होता है बहुत लंबा सा, समझो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 आवर्स का, 2 आवर्स का एक वन शॉट है। अब इसमें ना टॉपिक वाइज ये चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। समझो यहां तक, जब तक आप 40 मिनट्स तक पहुंचे, एक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, एक पूरा टॉपिक खत्म हो गया। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये टॉपिक जो आपने यहां पे खत्म किया है ना, पहले तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझो उस वन शॉट से, उसके बाद अपने वर्ड्स में उसके नोट्स बनाओ। मेक नोट्स अपने वर्ड्स में, आपके खुद के वर्ड्स में उसके नोट्स होने चाहिए, जो भी टीचर ने वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है आप अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखोगे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और इतनी जरूरी है कि एक स्लाइड में मैं सिर्फ नोट्स ही बताऊंगा अभी। तो सर ये कितना जरूरी है नोट्स बनाना, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं बोलूंगा 100% आपको बनाने ही हैं, 100% आपको बनाने। कैसे बनाने वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बनाने हैं इस चीज पे बिल्कुल श्योर रहो। एक बार आपने नोट्स बना लिए, देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। कहां से करें सर? बेटा टीएस है तुम्हारे पास, डीके है, एनसीईआरटी है, आप किसी से भी प्रैक्टिस करो। आई विल प्रेफर आप एनसीईआरटी से करो अभी लास्ट टाइम पे हो तो, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी हेक्टिक लगता है या कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आप टीएस से करो, सिमिलर क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप टीएस ग्रेवाल से करो, आप डीके से करो, आप एनसीईआरटी से करो, लेकिन जो भी टॉपिक आपने पढ़ा पहले उस टॉपिक की प्रैक्टिस पूरी कर लो, देन गो टू अनदर टॉपिक। ये पूरा पिक्चर नहीं चल रही है बेटा कि क्लाइमेक्स से ही क्वेश्चन बनेगा, पिक्चर नहीं है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है वहां पे। टॉपिक वाइज पढ़ और उसको अपने क्वेश्चंस और अपने नोट्स में उतारो, ठीक है। वंस यू हैव डन दिस, यू हैव टू डू दिस, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आएगा कि सर इतना कोर्स है, हम याद कैसे रखें इतना सारा कोर्स, कि हाउ टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टॉपिक। हमने पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिस कर ली, सर हम भूल जाते हैं,
सर हम क्या करते हैं, पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन दिमाग है ना हमारा सर, भूल जाता है हमारा दिमाग। कभी भी तुम्हारा दिमाग एक टॉपिक नहीं भूलेगा अगर तुमने ये वाली चीज फॉलो कर दी कि नोट्स जिस पे मैं इतना फोकस कर रहा था, अगर आपने ये 1 पेज नोट्स बना लिए ना, आपने ये 1 पेज नोट्स बनाए, कैसे बनाने सर, ये वीडियो का लिंक मैं यहां पे दे देता हूं, लिंक है नीचे, ठीक है। ये 20 मिनट यार, ये 20 मिनट अगर तुमने मुझे दे दिया ना, आई एम टेलिंग यू, अगर एक भी टॉपिक तूने पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस की और एग्जाम तक उसको तू भूल गया, मेरा नाम बदल देना, मैं आपको बता रहा हूं, आप भूलोगे ही नहीं। कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो टॉपिक आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो जाएगा इफ यू विल बी फॉलोइंग दिस। अगर if you will be making notes in this way which I have told in this video, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को जरूर देखना कि नोट्स कैसे बनाने, ठीक है। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, 1 शॉट्स देखो, दैट्स इट, आप प्रिपेयर्ड हो अपने 100 on 100 के लिए। एम करो 100 on 100 का। जितने 1 शॉट में क्वेश्चंस हैं, लाइक मैं अपने 1 शॉट्स की अगर बात करूं, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिटेल में हैज बीन कवर्ड ओवर देयर, ठीक है। मैंने टाइम नहीं देखा कितना टाइम लगेगा उस 1 शॉट को बनाने में, 15 मिनट में बता देता हूं, नहीं बता पाऊंगा भाई, 15 मिनट में मैं पूरा चैप्टर नहीं बता सकता, ठीक है। मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से जितना मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायर्ड है उस चैप्टर में हर टॉपिक मैंने कवर किया है और सब कुछ उस 1 शॉट के अंदर है। ऑलराइट, तो आप वहां से 1 शॉट देखो, अपने नोट्स बनाओ जो आपको यहां से पता चलेगा कैसे बनाने, एंड कंटिन्यू योर स्टडीज। और एक और बात, ये पूरा सुनने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सर सुन लिया, सर आई एम मोटिवेटेड, सर करना पड़ेगा, कब से इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया, अभी भी क्या 2-3 दिन का इंतजार करोगे तुम, या दिवाली हो जाए उसके बाद स्टार्ट करोगे? आई विल रेदर वॉर्न यू कि आज कल परसों बस इसमें स्टार्ट कर लो तो सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। 100 on 100 अकाउंट्स में आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से आ जाएगा इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। कब से स्टार्ट कर रहे हो? आपके ये 1 पेज नोट्स कब बनाओगे? आज बनाओगे, कल बनाओगे, किस दिन पे स्टार्ट करोगे, किस डेट पे स्टार्ट कर रहे हो, ये मुझे अभी कमेंट्स में बताओ। चलो ठीक है, आप ये वीडियो हो सकता है 2 महीने बाद देख रहे हो ना, तो मुझे तब आप स्टार्ट करो। बेटा मैंने पहले ही बोला, उम्र नहीं होती स्टार्ट करने की, कोई टाइम नहीं होता स्पेसिफिक के तब स्टार्ट करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप कब स्टार्ट कर रहे हो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बताओ कि हम इस दिन से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने कर लिया है तो एटलीस्ट 1 पेज नोट्स के लिए आप रिवीजन करोगे, 1 शॉट्स आर गुड फॉर रिवीजन एज वेल। वो रिवीजन कब स्टार्ट कर रहे हो वो भी आप मुझे जल्दी से जल्दी नोट्स में बताओ, कमेंट्स में बताओ। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं हूं तुम्हारे साथ, हम यार सब कुछ कर रहे हैं, पता है, 1 शॉट्स वगैरह सारी चीजें बना दी हैं, फटाफट कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, मैराथन्स भी लाने वाले, हम सब कर लेंगे, लेकिन तुम तो अपना काम करो। और वो कब से स्टार्ट कर रहे हो मुझे जल्दी कमेंट्स में बताओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।